हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने वीडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंग्लिश न्यू सेशन 2022 कोर्स। किसका? ग्रामर का, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने बताया था कि आपके सिलेबस में यानी कि बुक की जो मैटर है वो कौन कौन सा आना है, बुक का टॉपिक, और जो ग्रामर का टॉपिक है वो कौन कौन सा आना है। तो वो सब चीज़ें हमने उसमें आपको क्लियर कर दी थी और हमने उसमें ये भी बताया था कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे इसका जो हम पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर का जो पहला टॉपिक है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 2 मार्क्स के आते हैं। और ग्रामर का जो टॉपिक है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी जो टॉपिक हैं उनको आप किसी भी मॉडल पेपर से या किसी सॉल्व पेपर से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आप उसे सीख नहीं सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो इंटरमीडिएट की जो जनरल इंग्लिश होती है, जो जनरल ग्रामर होती है, उसका पहला ही टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन जो होते हैं। यानी कि ये होते क्या है, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। जैसे कि किसी की बात को जैसे कि तैसा कह देना होता है प्रत्यक्ष कथन, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट, और किसी की बात को अपने हिसाब से बोलना होता है अप्रत्यक्ष कथन, जिसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। इसको मैं एक देखो आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे कि किसी टीचर ने क्लास में कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, और मान लीजिए एक बच्चा है मोहन, वो स्कूल नहीं गया हुआ है, और एक बच्चा है दिनेश, वो स्कूल गया हुआ था। तो अध्यापक ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो जो लड़का स्कूल नहीं गया था उसने दूसरे लड़के से कहा, यानी दिनेश स्कूल गया था, मोहन नहीं गया था। तो मोहन ने दिनेश से पूछा कि सर ने क्या कहा। तो दिनेश ने बताया कि सर ने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। सर ने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, यानी जैसे कि तैसे उनकी बात को कह दिया तो हो गया डायरेक्ट। और यदि उसने उस बात को अपने स्तर से कहा तो हो गया इनडायरेक्ट, यानी कि दिनेश ने मोहन से कहा कि कल वह नहीं आएंगे, यानी कि मोहन ने दिनेश से कहा कि कल वह नहीं आएंगे, या ये कह सकते हैं कि अध्यापक ने कहा कि कल वह नहीं आएंगे। तो उनकी बात को यदि हम अपने स्तर से पेश करना चाहते हैं तो होता है इनडायरेक्ट, और उसकी बात को जैसे कि तैसे कह देना वो होता है डायरेक्ट। तो ये बात समझ गए होंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कितना भी अच्छे से समझा फिर भी विद्यार्थी नहीं सीख पाते हैं। लेकिन मैं कोई चीज़ पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य होता है सिखाने का। तो मैं हर चीज़ आपको सिखा दूंगा, भले ही आपको टेंस नहीं आते हों, सेंटेंस नहीं आते हों, फिर भी मैं आपको डायरेक्ट पूरी तरह से सिखा दूंगा, क्योंकि मेरा एक तरीका है, जो सिखाने का तरीका है, कोई ट्रिक है, अपना अपना अनुभव होता है, अपना अपना तरीका होता है। तो मैं आपको, भले ही आपको इसके जितने भी टॉपिक होते हैं, बनाने के 6 टॉपिक होते हैं, वो आपको नहीं आते हैं, आप नहीं जानते कि सेंटेंस क्या होता है, आप नहीं जानते कि टेंस क्या होता है, और फिर भी देखो हम आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको सिखा देंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके और वीडियो से आप वंचित ना रह सकें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में जो इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे टॉपिक आएंगे, तो उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो उठाया हमने ग्रामर का उठाया है। क्यों? कि ग्रामर समझना बहुत ही ज़रूरी है, और ग्रामर को हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे, बहुत ही बिल्कुल शुरू से लेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी जो सिलेबस में नियम कानून से आती हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, समझना है, और हर चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि
डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, जो कथन होते हैं, वो कैसे बदले जाते हैं, और इसका हम पार्ट करेंगे सेकंड डिस्कस। कौन सा सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं। तो देखिए, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसको समझने के लिए बहुत ही आसानी से हम इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, ताकि आप हर चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि एक साथ दो वाक्य दिए होते हैं। कितने वाक्य दिए होते हैं? दो, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पहला पोर्शन होता है उसमें तो एक ही कथन होता है, लेकिन जो दूसरा कथन होता है जिसको हम आरएस कहते हैं उसमें ज़्यादा कथन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी आपको बेसिक चर्चा करते हैं ताकि आप उसे इस टॉपिक को ठीक से समझ सकें। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, यानी कि ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, राम इज रीडिंग द बुक। तो देखो, इसमें होता क्या है, पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी लेनी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक जानकारी नहीं लेंगे आप इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो बेसिक जानकारी क्या है कि आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, और एक वाक्य नहीं, हम दो वाक्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? दो, यानी कि ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो इसकी भी जानकारी हो जानी चाहिए। यानी कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, पंक्चुएशन नाम का टॉपिक पढ़ा होगा आपने। तो हाई स्कूल में वो टॉपिक में यही सिखाया गया था कि ये कॉमा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने सीख ली होंगी। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, इसको कॉमा बोलते हैं, और इसको यहाँ तक ये लिखा हुआ है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है इसका, यदि आप नहीं पहचान पाते हैं तो इसको आप 66 कह सकते हैं, 66, और इसको आप 99 कह सकते हैं, जिससे कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि ये 6 के बनते हैं और ये 9 के बनते हैं, है ना। तो इसको हम 66 कह सकते हैं, इसको 99 कह सकते हैं। ठीक है, 66 कह लो या 99 कह लो। तो पहचानने की दृष्टि से इनकी कंडीशन कैसी होती है? 66 जैसी होती है और इनकी 99 जैसी होती है। अब तो दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थी गलत कर देते हैं, वो 66 को 99 कर देते हैं और 99 को 66 कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। पहले हमेशा छोटी संख्या आती है, जैसे कि हम गिनती पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ही तो पढ़ते हैं कि ऐसे करेंगे कि 50 49 ऐसे पढ़ेंगे नहीं, पहले हम सीधे पढ़ते हैं। तो सीधे पढ़ते हैं तो पहले छोटी संख्या आएगी 66 और बाद में आएगी फिर बड़ी संख्या। तो कह सकते हैं कि पहला चिन्ह ऐसे लगेगा, दूसरा ऐसे लगेगा। यहां तक क्लियर? तो देखो, ये दो वाक्य दिए हुए हैं, इस वाक्य को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो यहां से ये कॉमा के अंदर का है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां तक क्लियर है आपका? ठीक, इसको हम शॉर्टकट में, ये बड़ा वर्ड है, बार बार रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इसको कह सकते हैं हम आरबी। क्या कह सकते हैं? आरबी। आर इसका ले लिया और बी इसका ले लिया, ऐसे इसको शॉर्ट कर देंगे, आर इसका ले लिया और एस इसका ले लिया, तो हम इसको कह सकते हैं आर एस। इसको कहेंगे आरबी और इसको कहेंगे आर एस। यहां तक क्लियर है? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको कह सकते हैं पहला वाक्य। क्या कह सकते हैं आप इसको? पहला वाक्य कह सकते हैं। और इसको कह सकते हैं आप दूसरा वाक्य। क्या कह सकते हैं इसको? दूसरा वाक्य। क्योंकि जब तक हम इनको नाम नहीं देंगे, हम आगे आपको बताएंगे कि आरबी में ये होता है, आरएस में ये होता है, तो आप कैसे समझोगे? तो बहुत ही आसानी समझ जाओगे कि पहला कहें तो क्या हो गया? आरबी हो गया, और हम कहें कि आरबी कहें तो पहला वाला हो गया। दोनों चीज क्लियर हो चुकी हैं आपकी। ऐसे ही इसमें आरएस कहें तो दूसरा वाला हो गया, और दूसरा वाक्य कहें तो आरएस हो गया। यानी कि समझने के लिए काफी है। तो यहां तक इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या होता है, अब शुरू होते हैं आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी। क्योंकि सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा होता है असर्टिव का। किसका होता है? असर्टिव।
असर्टिव टू इनडायरेक्ट कह सकते हैं समझने की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो मैं एक बार इस पर भी चर्चा कर दूं कि जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि कौन कौन से तरीके के बनते हैं। तो मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया है कि सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा असर्टिव का, यानी सबसे पहले आप असर्टिव सीखोगे कि असर्टिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। दूसरी बात फिर समझोगे आप इंटेरोगेटिव, क्या समझोगे, इंटेरोगेटिव, यानी सेकंड पॉइंट पर क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव के कैसे इनडायरेक्ट बनते हैं। थर्ड पर आ जाएगा आपका इंपेरेटिव, इंपेरेटिव के कैसे बनते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी के कैसे बनते हैं। इसके बाद ऑप्टेटिव के कैसे बनते हैं। और सबसे लास्ट में है 6 नंबर पर आपका 1 2 3 4 5 6 पर है डायलॉग्स, यानी कि डायलॉग वाले वाक्यों के इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, टॉपिक वाइज चलेंगे और हर चीज को आपको समझना है। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इजीली वे तरीके समझाएंगे, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे ध्यान से समझना है ताकि हर चीज आपकी समझ में आ सके। तो देखो मैंने ये बता दी इसकी प्रॉपर्टीज, यानी कि ये कौन कौन से तरीके के बनते हैं। तो ये आपके छोटे बड़े 6 तरीके होते हैं और इन्हीं 6 में से 2 आपके एग्जाम में मिलेंगे। हो सकता है कि इसका मिल जाए आपको या इसका मिल जाए, इसका 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 इसका, यानी कि जो 6 मैंने आपको तरीके बताए हैं, यदि आपने इसमें से 5 तरीके भी कर लिए तो बहुत ही आसानी से कह सकता हूं कि एक सेंटेंस आपको 100% मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि मान लीजिए 5 तो ये हो गए, हो सकता है एक इसका दे दे या फिर इसका दे दे या किसी का भी दे दे, तो 5 में से एक देगा नहीं देगा, तो आपको 5 को बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा। सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि पहला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा वाला, असर्टिव का। यदि आपने असर्टिव को ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको 4 बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जब आपको ये 4 आसानी से समझ में आ जाएंगे तो ये 5वां भी आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि जो 5वां जो टॉपिक है वो सब पर डिपेंड है। जो 5 को ठीक से समझ गया वो 6ठे को समझ जाएगा, और जिसने 5 को ठीक से नहीं समझा वो 6ठा कभी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सत्य बात आपको बता दी है, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, असर्टिव टू इनडायरेक्ट। तो ये तो समझ गए होंगे कि ये क्या है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, और जो बीच में लगा है इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्लियर कर दिया है। इसको कॉमा बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, समझ गए। इसके बाद इसको हम RS कहते हैं और इसको RB कहते हैं। इसको पहला वाक्य भी कह सकते हैं, इसको दूसरा वाक्य भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हमारे असर्टिव, और असर्टिव में सबसे पहला टॉपिक होता है आपका पहचान का। किसका होता है, पहचान, यानी कि कोई चीज जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं पहचान पाओगे कुछ नहीं कर सकते हो। सपोज दिन कहा जाए कि उदयपाल सर कौन से हैं, 100 आदमी खड़े कर दिए और आपसे कह दिया कि जो कैप लगाए हुए हैं वही उदयपाल सर हैं, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। सेम कंडीशन मैं बहुत सारे वाक्य लिख दूं यहाँ पर, आपसे कहूं कि बताइए असर्टिव कौन सा है इसमें, तो आप कब पहचान पाओगे, जब आपको उसकी पहचान पता होगी। इसलिए पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो जिसने सेंटेंस को पहचान लिया वो बहुत ही आसानी इसको बना सकता है, बहुत ही बढ़िया तरह से बना सकता है, बहुत ही सही बना सकता है। लेकिन बनाओगे कब, जब उसको आप पहचान पाओगे। तो पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो हमने इसकी एक पहचान बनाई है जिसको आप देखते ही पहचान जाओगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन वाक्यों में वाई, वाट, हु, where, when, how many, how much आदि शब्द नहीं दिए होते हैं, तथा शुरू में सब्जेक्ट और अंत में, यानी शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है।
तो देखो अब इतनी पहचान बताने के बाद बहुत ही आसानी से आप पहचान लोगे कि असर्टिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं। तो देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि आप पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है, वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कोई इसमें दिया तो नहीं है, ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने देखा राम इज रीडिंग द बुक, मुझे ऐसा कोई वर्ड इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये हमारा असर्टिव है। फिर हमने और पहचान बताई है थोड़ी सी, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने बताया शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट। तो देखो क्या दिया हुआ है शुरू में, सब्जेक्ट, यानी कि राम दिया हुआ है, हो गया असर्टिव। और तसल्ली कर लीजिए, बाद में क्या लगा होता है इसमें, फुल स्टॉप। क्या लगा होता है, फुल स्टॉप। तो देखो ये लगा है फुल स्टॉप। अब क्लियर है कहानी, यानी कि आप इस लाइन, जो आपको 1.5 लाइन अगर याद हो जाती है तो बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो कि ये हमारा क्या है, असर्टिव है। तो बात समझ में आई सेंटेंस की, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। यानी कि जो आरएस का मामला था वो क्लियर हो चुका है कि आपने पहचान लिया कि ये असर्टिव है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आ जाइए आरबी में। आरबी में आपको क्या पहचानना है, तो आरबी में आपको यह देखना है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ये 3 बातें पहचान करनी है बस खाली। तो इन तीनों को कैसे पहचानेंगे वो भी देख लीजिए। तो कह सकते हैं यानी कि आरबी की पहचान, आरबी की पहचान। ठीक, तो देखो ये 3 बातें हैं, उनको आपको याद रखना है और बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम प्रेजेंट की पहचान। किसकी, प्रेजेंट की, कि हम कैसे पहचानेंगे कि आरबी प्रेजेंट क्या है। तो प्रेजेंट पहचानने की क्या है कि यदि वाक्य में से या फिर सेज क्या हो, से और फिर या फिर सेज, तो या तो से दिया हो या फिर सेज दिया हो, तो आंख बंद करके कह सकते हो कि इसमें क्या है, से है या सेज है, तो क्या है, प्रेजेंट है। पहचान लोगे, पहचान लोगे। किसी ने सेंटेंस बोला कि हम कैसे पहचान लें, आंख तो बंद है, तो हमने बोला राम सेज टू मोहन, तो आपने सुन लिया सेज, तो सेज वर्ड सुनते ही कह दो कि सर इसमें तो प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ गए। इसके बाद हम कहते हैं पास्ट की पहचान क्या होगी। तो पास्ट की पहचान क्या होगी, एक ही वर्ड याद रखना है, सैड। क्या है, सैड। तो सैड शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अक्सर गलत हो जाती हैं और हमारा इंडायरेक्ट गलत हो जाता है, 2 नंबर हाथ से उड़ जाते हैं। इसलिए उन नंबरों को पकड़ के रखना है अगर ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में नहीं आई, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी है इसको पहचानना। क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तो बदलाव क्या करोगे, बदलोगे जब उसको पहचान लोगे तभी तो बदलोगे। मान लो हमने बताया था जब आपने हमको पहचान लिया, आपको चेंज करना है, कैप को हटाना है, दूसरा कैप लगाना है और कोई नई पहचान करनी है, तो क्या करोगे, पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखो मैंने आपको बताया था, तो सैड आएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तीसरा होता है आपका फ्यूचर। तो फ्यूचर किससे पहचानेंगे, बहुत ही सरल शब्द है, यानी कि बिल से या फिर सेल से। अब आप कहोगे से तो इसमें भी है, लेकिन इसमें बिल और सेल साथ में है, तो जब बिल से या सेल से आए तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसमें क्या है इस आरबी में, तो आप देखते ही कहोगे सैड आ रहा है, सर इसमें तो पास्ट है। क्या है हमारा, इसमें पास्ट है। पहचान लिया, इसको पहचान लिया, पास्ट है, इसको पहचान लिया, असर्टिव है। तो दिक्कत क्या हुई बदलने में, अभी दिक्कत है क्योंकि कुछ अभी नियम और बाकी हैं। ठीक है, तो कुछ नियम कौन से बाकी हैं, अगला रूल देखिए, बताते हैं इसमें हम आपको। यानी कि अगला रूल है, रूल इसको मैं फर्स्ट ही दे सकता हूं। ठीक है, ये तो मैंने पहचान दे दी, इसको रूल फर्स्ट दे दिया। तो कह सकते हैं कि कॉमा हटाकर, एक कॉमा दिया हुआ है, ये रहा कॉमा, देखो ये दिया हुआ है कॉमा, यानी कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये किसकी बातें चल रही हैं, असर्टिव की बातें चल रही हैं। अभी किसकी बात चल रही है, असर्टिव की। यानी कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं।
हमने लिख दिया कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, तो बच्चे समझते थे कि सर ने कहा है कॉमा हटाकर डेट लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बारे में कोई बात कही नहीं है, सर इसको हटाएंगे कि रहने देंगे, ऐसी बातें सुनने में आती थी। तो मैंने उस बात को भी क्लियर कर दिया है कि कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कब? जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इसको भी यहां से हटा देंगे। ये बात क्लियर हो चुकी है। अगला रूल देखिए, अगला रूल है, देखो आरबी में आपको एक 2 दिया होगा, ये रहा, मेरी आंखों से देखो आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, डार्क कर देता हूं, ठीक। यानी कि आरबी में एक 2 दिया होता है, तो कहते हैं कि आरबी के 2 को हटा देते हैं, आरबी के 2 को हटा देते हैं। यहां तक क्लियर है? यानी आरबी के 2 को हटा देते हैं। रूल हो गया फर्स्ट, हो गया रूल सेकंड, हो गया। अब देखिए आगे रूल आता है आपका थर्ड। रूल नंबर थर्ड, यानी कि रूल नंबर थर्ड देखिए, सेज 2 को, यानी कि आपका जो पहला आरबी है इसमें क्या दिया हुआ है, या सेट 2 होगा या सेज 2 होगा या बिल से बहुत लिखा होगा, तो उस चीज को क्या करना है, सेज 2 को टेल में बदलते हैं। सेज 2 को कैसे बदलते हैं, टेल में बदलते हैं। से 2 को टेल्स में, से 2 को टेल में, क्योंकि देखो इसमें एस लगा हुआ है तो इसमें भी हम एस लगा देंगे। ये कॉमन बात है, इतना तो हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जब इसमें एस आ रहा है तो इसमें भी एस लगा देंगे, और इसमें एस नहीं है तो इसमें नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हम सेड 2, यानी सेड 2 को क्या कर देंगे, हम टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टोल्ड में। एक बात और यहां पर आपको याद रखनी है कि यदि ये 2 नहीं दिया हो, यदि ये 2 नहीं आ रहा है इसमें, यदि 2 नहीं दिया हो तो इन शब्दों को नहीं बदलते हैं। तो बात समझ गए होंगे कि यदि 2 दिया होगा तो इसको बदलेंगे, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। यानी कि ये यहां पर सेट दिया है, 2 नहीं है तो सेट को सेट ही रहेगा, और 2 साथ में है तो इसको बदलेंगे। ये बात समझ गए होंगे। यानी तीसरा रूल आता है आपका, अपना चौथा रूल आता है। रूल चौथे में क्या कहता है कि जब आरबी, मैंने क्या लिखा, जब आरबी, तो आरबी यही है, इसकी बातें चल रही हैं। जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बातें समझ गए होंगे। कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। यानी जब हमारी जो आरबी है वो अगर प्रेजेंट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी तो ये आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे अब यहाँ सैड है, तो सैड का तो मैंने कोई नियम बताया ही नहीं आपको। किसका बताया है, प्रेजेंट या फ्यूचर का, तो उसको मैंने लिखा है, यानी सेज या से दिया हो या बिल से या सेल से दिया हो तो दूसरा वाक्य नहीं बदलेगा। बात समझ गए होंगे, ठीक। अब ये जो मुख्य रूल हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए। एक बार मैं रूलों को फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप इसको एक बार में सभी रूलों को आसानी से देख सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे मुख्य चीज क्या याद रखनी है कि ये इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको आरबी कहते हैं, इसको आरएस कहते हैं। दूसरी बात, हम इसको पहला वाक्य कह सकते हैं, दूसरा वाक्य। सबसे पहले हमारे असर्टिव शुरू होते हैं। टोटल हम आपको बता चुके हैं 6 होते हैं हमारे, और हम 1 बाय 1 प्रत्येक को हम आपको समझाएंगे बढ़िया तरह से, बहुत ही
सरल तरीके से। पहचान क्या है? इन वाक्यों में वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड, क्या कह सकते हैं एक बार में? क्वेश्चन वर्ड। आदि शब्द इसमें क्या होता है? नहीं दिए होते हैं। ठीक, अगर दे दिए तो कहानी खराब हो जाएगी, ध्यान, नहीं दिए होते हैं। तथा शुरू में सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप आता है। तो हम पहचान लेंगे कौन सा है हमारा ये हमारा सर असर्टिव का है। कैसे कह सकते हो? शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। पहचान लिया। इसके बाद अगला हम आरबी की पहचान। आरबी की पहचान कैसे होगी कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट पहचानेंगे। किससे पहचानते हैं? से या सेज आए तो प्रेजेंट होता है। पास्ट कैसे पहचानते हैं? सेड आ जाए तो पास्ट हो गया। फ्यूचर कैसे पहचानते हैं? बिल से, सेल से आ जाए तो फ्यूचर हो गया। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। अगर है आरबी के टू को हटा देते हैं, याद रखना ये है आरबी का टू। रूल थर्ड है आपका सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से टू को टेल में बदलते हैं, और सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये 3-4 बातें याद रखनी है। इसके बाद ये थोड़ा सा और याद रखना है कि टू नहीं दिया हो तो इनको नहीं बदलते हैं। यदि इनके साथ ये टू नहीं होगा तो फिर इनको चेंज नहीं होगा। इसका यही रहेगा, इसका यही रहेगा, इसका यही रहेगा। बात समझ गए होंगे आप? ठीक। इसके बाद अगला है जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी कि जो हमारी आरबी है ये वाला टेंस अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। हम ये भी कह सकते हैं से या सेज आए, या फिर बिल से या सेल से आए, ऐसे भी कह सकते हैं पहचानने की दृष्टि से। तो क्या होता है? आरएस का टेंस नहीं बदलता, ये टेंस आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मामला? ठीक है, चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप इसे एक बार में पूरा पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप इसको ठीक से समझ सकें। ठीक है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। और रूल्स मैं आपको बहुत ही इजी वे से लिखा रहा हूं। यदि आपने वीडियो को 1-2 बार अच्छी तरह से आपने देख लिया, मैं गारंटी देता हूं लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसे। एग्जाम के बाद भी आपको याद रहेगा सब कुछ। अगर आपने ध्यान से वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार तरह से देख लिया, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार तरह से वीडियो को देख लेना और लिख लिख के इनको याद किया करो। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि लिखने से एक तो आंखों ने देखा, देख के याद कर लिया, दिमाग ने समझा, समझ लिया, और फिर हाथों को भी याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमारी समझ में आसानी से आ सके। तो दिनेश, ठीक, सेज टू सचिन। दिनेश सेज टू सचिन, यानी कि दिनेश सचिन से कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, 66 मालूम होगा ना, और इधर क्या आएगा? 99। तो दिनेश सेज टू सचिन, मीरा इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप, और ये 99। ठीक, अब ये आपके सामने वाक्य दिया हुआ है। अब जो मैंने बातें अभी आपको बताई थी उनको एक बार मन में दोहरा लेना। मैं गारंटी देता हूं आप इसे बहुत ही आसानी से बना दोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें इसको पहचानना है और इसको पहचानना है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। पहचानते हैं। शुरू में मीरा आ रहा है, सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है शुरू में, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, पहचान लिया। और भाई, वाट, हु, वेयर भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कैसा हो गया हमारा? असर्टिव हो गया। कैसा हो गया सेंटेंस? असर्टिव। और वैसे भी कहें तो हम आपको पहले असर्टिव ही समझा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं बचा तो असर्टिव चल रहे हैं। जब असर्टिव समझ में आ जाएंगे फिर इंट्रोगेटिव। फिर दिक्कत तो जब होगी जब आपके 3-4 पॉइंट इसमें से हो जाएंगे, तब दिक्कत होगी कि कौन सा असर्टिव का है, कौन सा इंपरेटिव का है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी का है। क्योंकि फिर मैं आपको मिक्स एक्सरसाइज कराया करूंगा, यानी कि उसमें इंट्रोगेटिव भी दूंगा, असर्टिव भी दूंगा। तो जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहचानना पड़ेगा। अब यहां तक आपने इसको पहचान लिया, इसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं इसको? आरएस। अरे वाह। और इसको आरवी। दोनों ही याद है आपको? ठीक, ऊपर से देखे बोल दिया है यहां से,
अच्छा ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आरबी और इसको बोलते हैं आरएस। अब आगे क्या है, अब इसको पहचान लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है, सेज टू आ रहा है, यानी कि सेज टू आ रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। और हमने एक नियम लिखाया था कि जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस जैसा का तैसा रहता है, ये बदलता ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे आप, इसको आपको नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक है, एक और बात याद रखोगे, एक बहुत ही मोटी बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आरएस में क्या है, यानी कि नोट के तौर पे याद रख सकते हो कि जब आरएस में, सॉरी आरबी में, किसमें, जब आरबी में से या सेज, जब आरबी में से या सेज आए तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। ये बात आपको छोटी सी याद रहेगी। आपको ये देखना है से या सेज आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ से या सेज आ रहा है तो ये जैसा का तैसा रहेगा। अब बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखो हमने पहचान लिया ये प्रेजेंट है, ये असर्टिव है। शुरू करते हैं। तो दिनेश ही रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेज टू को हमने यहाँ लिखाया था, क्या लिखाया था, क्या कर देते हैं उसको, टेल्स में बदल देते हैं। कब बदलते हैं, ये टू दिया हो तब बदलते हैं, ध्यान रखना। तो दिनेश टेल्स किससे कहा, सचिन से कहा। दिनेश सचिन से कहते हैं, ये कॉमा आ गया, क्या आ गया, कॉमा। और हमने बताया था कॉमा हटा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये बातें याद नहीं होंगी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जो मैंने आपको 4-5 रूल लिखाए थे सरल सरल से, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, जिससे कि हमारी कहानी आगे बढ़ते रहे और समझ में भी हमको आता रहे। तो दिनेश टेल्स सचिन, यानी दिनेश सचिन से कहता है, डैट कॉमा हटा के लगा दिया। और बताया था इस कॉमा को भी हटा देते हैं, ये भी हमने इसके साथ में लिखा था। अब आ गया मीरा। तो देखो आपको एक बात याद होगी, इसमें से या सेज आया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चाहे तो हम इसको यूं ही लिख सकते हैं, मीरा इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप। कोई परेशानी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये यदि आपको रूल याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मोहन सेज, हमने सेज लिख के छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मोहन सेज कॉमा नोट कॉमा, राधा हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। देखो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो सिखाने का पर्पज़ क्या होता है कि समझ में आना चाहिए। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम यहाँ पर वो सेंटेंस लेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में आ चुके हैं, उन्हीं सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उनकी भी जानकारी हो जाएगी, ये बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, और आप उनको बनाना भी सीख जाओगे ठीक तरह से। ठीक है, क्योंकि समझने के लिए हमने थोड़ा ईजी सब्जेक्ट लेते हैं, ताकि आप समझ सकें और फिर आप उसको आसानी से कर सकें। और जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो एक्सरसाइज में हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे जो थोड़े हार्ड हों और बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हों, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको शुरू करते हैं। तो देखो मोहन तो मोहन रहेगा। अब इसमें सेज में देखो आपको टू दिखाई दे रहा है, नहीं है टू। तो हमने बताया था कि टू, यहां पर एक रूल लिखा था, आपको याद होगा कि अगर टू न दिया हो तो उसको नहीं बदलते हैं, तो ये सेज का सेज ही रहेगा। डेट क्लियर। तो मोहन सेज, अब कॉमा हटा के तो पता है आपको डेट लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, कोई परेशानी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक फ्यूचर का भी देख लेते हैं। कुणाल विल से टू दीपक, यानी कुणाल दीपक से कहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द फादर इज
रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो देखो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसमें हम वही करेंगे, इसको पहचानेंगे। तो पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमारा कौन सा है, ये असर्टिव का है। कैसे कि हमारे भी असर्टिव ही चल रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। या शुरू में सब्जेक्ट फादर आ गया, अंत में फुल स्टॉप दे रखा है, पहचान लिया। और वाई वाट हु वेयर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारा असर्टिव का है। इसको देख लेते हैं विल से। तो देखो विल आ गया तो क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि फ्यूचर हो या फिर प्रेजेंट हो, ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी है, सिर्फ आपको पहचानना है कि ये फ्यूचर है हमारा। और मैंने आपको अभी एक बहुत अच्छा रूल बताया था, ये लिखा हुआ है कि जब से या सेज आ जाए तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, यानी उसको जैसा का तैसा रखते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, से आ गया, बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। देखिए कुणाल विल, अब देखो से के साथ टू दिया हुआ है तो इसको बदल देंगे हम टेल। टू को हटा देते हैं, बताया था हमने आरवी के टू को हटा देते हैं, तो इसको हटा देंगे और फिर दीपक आ जाएगा आपका। और कॉमा हटा के तो डेट लगाते हैं। ये तो आपको रट गया होगा, याद हो गया होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा होगा। ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हो, पुराना भी आपको याद हो सकता है किसी किसी विद्यार्थी को। नहीं याद है तो 2 बार इस वीडियो को देख लेना, सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए ये तो पूरा सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब पहला वाक्य हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो दूसरा वाक्य जैसा का तैसा रहता है। और ये 2-4 बातें हमको अच्छी तरह से याद रखनी है ताकि हम किसी भी वाक्य को अच्छे तरह समझ सकें और उसको हम एग्ज़ाम में कर सकें। तो देखो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिनको हमने अभी आपको लिखाया। तो अभी आपका क्या है, असर्टिव चल रहा है। क्या चल रहा है, असर्टिव। और अभी असर्टिव पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल उसके 1 या 2 रूल ही हुए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके और भी इसके रूल आएंगे जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है। यानी कि हो सकता है कि असर्टिव के कम से कम 3 पार्ट बन जाए मेरे हिसाब से। कितने, 3 पार्ट बन जाएंगे, कम से कम 3 पार्ट। तो एक ये हो गया आपका, एक और इसके बाद बन जाएगा, फिर उसके बाद। तो 3 पार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से, और 3 नहीं तो 2 हो सकते हैं। वैसे इसमें रूल्स ज़्यादा हैं तो 3 पार्टों मान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अभी ये आएगा, फिर ये आएगा कि अगर पास्ट में दिया हो तो क्या करते हैं, अगर यहाँ सैड आ जाए तो क्या होगा, तो उसका भी रूल होगा, उसकी भी फिर चेंज हैं, उसके कुछ बदलाव हैं और वो याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद और भी कुछ इसमें रूल हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, मगर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, प्रत्येक रूल को समझाएंगे। और यदि आपको फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस चीज़ को आप एक बार और समझा दीजिए, या आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं और हम उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है इसको। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।